आजकल हम लोग कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जहां पर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है और आपकी गलती उसमें नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें या आप ये बता सकें कि आपकी कोई गलती नहीं थी। या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लेने जाते हैं तो वो आपसे वैलिड प्रूफ मांगते हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। पर यही अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ हो तो आप अपनी इंश्योरेंस का क्लेम भी आसानी से ले सकते हैं और दूसरा, आप दूसरे की गलती भी साबित कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर उसने आपकी कार को हिट किया है, आपका कार का एक्सीडेंट किया है, इसमें आपको क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा, आपका नो क्लेम बोनस जो है वो भी नहीं जाएगा। अब ये प्रूफ आएगा कहाँ से? ये प्रूफ आएगा डैश कैम से। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डैश कैम, रेड टाइगर का F17 एलीट। और ये सच में एक एलीट डैश कैम है जिसमें आपको मिलता है 3 चैनल डैश कैम, जिसमें फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा और उसके अलावा आपको इंटीरियर के कैमरा भी मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिलता है सोनी स्टारविस 2 सेंसर। ये अब तक का सबसे एडवांस सेंसर है जो ओवर ब्राइटनेस हो या लो लाइट हो, ड्यूअल HDR की मदद से ये आपके जो फुटेज है उसको नेचुरल कर देता है, नेचुरल कलर्स में लेकर के आता है और बैलेंस कर देता है ओवरऑल फुटेज को। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे फुल नाइट कलर इंटीरियर कैम में भी, यानी कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो इंटीरियर कैमरा होता है, जो आपका कैबिन व्यू होता है, उसमें आपको या तो इंफ्रारेड मिलता है, ब्लैक एंड वाइट मिलता है या फिर कलर चेंज हो जाते हैं। ये फर्स्ट ऐसा डैश कैम है जो आपको फुल कलर नाइट व्यू देता है। अब इसमें आपको जो 3 चैनल डैश कैम मिलता है उसमें फ्रंट में 4K की फुटेज आपको मिलती है, रियर कैम से 2.5K की, और जो कैबिन व्यू है, इंटीरियर कैम है, उसमें आपको 1080 पिक्सल का व्यू मिल जाता है। प्लस आपको इसमें 3 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, प्लस वॉइस कंट्रोल्ड भी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको 5.18 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई 6 सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जनरली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे सारे डैश कैम होते हैं, ये 5.8 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, यानी कि सबसे जल्दी आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो फुटेज है उसको अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये सुपर स्पीड के साथ के फ़ोन में फुटेज को डाउनलोड कर देगा। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। ओके, सो सबसे पहले आपको एक लीफलेट मिलता है जिसमें आपको बताया गया है कि फ्रंट कैमरा में जो है बटन्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। ये आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अब आते हैं मेन बॉक्स की तरफ। जिस फ्रंट डिवाइस आपको यहाँ पे ऊपर मिलता है, ये कुछ इस तरह से आपको फ्रंट डिवाइस देखने को मिलता है। ये कैबिन व्यू के लिए लेंस है, ये आपका फ्रंट लेंस है जो विंडशील्ड से बाहर की तरफ देखेगा। रेड टाइगर की ब्रांडिंग है, नीचे कुछ बटन्स हैं, यहाँ पर एक माइक भी दिया गया है, यानी कि आपकी साउंड भी कैप्चर करेगा। साथ में आपको मिलता है 128 GB का SD कार्ड इन यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है, यानी कि आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रियर कैम की तरफ। ये आपका रियर कैमरा है और यहाँ पर टाइप C पोर्ट है। इसके साथ आपको केबल्स कौन कौन सी मिलती हैं, सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर मिलता है एक यूज़र मैनुअल और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स मिलते हैं, 3 से 4 स्टिकर्स मिलते हैं। फ्रंट के लिए आपको पावर केबल कौन सी मिलती है, पावर सप्लाई केबल विद कार चार्जर, और एक टूल मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और साथ में एक टाइप C केबल। साथ में एक आपको टूल मिलता है जिससे कि हेल्प से आप अपने केबल को जब प्लेस करेंगे तो ये वहाँ पर हेल्प करेगा। उसके बाद एक दूसरा बॉक्स है जिसमें आपको रियर केबल मिलती है, एक्स्ट्रा स्टिकर्स मिलते हैं, एक एलन की मिलती है, प्लस आपको एक अच्छी खासी लेंथ की टाइप C टू टाइप C केबल मिलती है। इस तरह से एक आप अपने डैश कैम में लगाएंगे और एक आप अपने फ्रंट डैश कैम में लगाएंगे, जिससे कि उसको पावर मिलेगी। अगेन कुछ स्टिकर है और कुछ क्लिप्स हैं। फ्रंट कैमरा की जो केबल है वो मैंने यहाँ से A पिलर के थ्रू होते हुए यहाँ से अंदर यहाँ पे अपने पोर्ट पे लगा दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरा को परमानेंट प्लेस करने से पहले आपको एक आइडिया ले लेना है कि कहाँ पर आप लगाएं जिससे कि आपके कैमरे का जो व्यू है वो बिल्कुल सही है। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने रेड टाइगर कैम को जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, उस वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे कैमरे का व्यू जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे उस कैमरे की जगह देख लूँगा कि मुझे कहाँ पे उस स्टिकर को प्लेस करना है, उसके बाद मैं उसकी टेप उतारूँगा और उसको प्लेस करूँगा। ठीक है, सो ये अब रियर कैमरा को हम प्लेस करने लगे हैं। वायर से टाइप C से कनेक्ट कर लिया और फुटेज जो है वो यहाँ पर मिल रही है। इसको मैंने लगा दिया। अब ये हमारी फुटेज जो है ये परफेक्ट ले रहा है। यहाँ पर मैं जो रियर कैमरे की वायर हमारी पीछे से आ रही है इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ये हमारा पिलर A से होते हुए पिलर B, पिलर C से जो होते अंदर अंदर वायरिंग हम इसकी यहाँ पर सेट कर देंगे।
अपने फ़ोन से इस डैश कैम को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले तो वो लोकेशन दिखा रहा है कि इस टाइम पे आपकी लोकेशन क्या है, यानी कि जीपीएस वगैरह सब कुछ इसमें रहता है। इसमें स्विच का ऑप्शन है, जो तीनों जो आपके व्यू हैं, फ्रंट कैमरा, उसके बाद रियर कैमरा और हमारा कैबिन कैमरा। ये देखिए कैबिन कैमरा जिसमें हम लोग दिख रहे हैं, हेलो करो। और ये अब देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है, सारे कलर्स ले रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है, प्रॉपर ट्रू कलर्स ले रहा है। ठीक है, बैक चलते हैं, बैक में सेटिंग्स में जाकर देखते हैं कि क्या क्या आपको मिलता है। यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, स्पीकर वॉल्यूम हमने यहाँ पर लो कर रखी है, वीडियो रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। 4K की फुटेज को रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी लेगा। 512 GB तक ये सपोर्ट करता है। लूप रिकॉर्डिंग 1 मिनट की है, तो बढ़ा करके 5 मिनट कर देते हैं, सो दैट कि 5 मिनट की फुटेज बनेगी। टाइम वाटरमार्क यस डेफिनेटली चाहिए। स्पीड यूनिट हमें km/h चाहिए। 24 फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें 12 फॉर्मेट ही चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लेबैक जो आपकी फुटेजेस हैं वो किस तरीके से सारी यहाँ पर आती है। देखिए सेव करी है वो सारी मेमोरी कार्ड पे, ये सारी फुटेज हमारी आ चुकी है। तो कोई भी एक फुटेज हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली फुटेज ले लेते हैं और इसको हम डाउनलोड पे लगाते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी ये डाउनलोड करती है। देखिए स्पीड देखिए, ओ माय गॉड। ये कमाल है वाईफाई 6 का कि विद इन सेकेंड्स इसने आपकी फुटेज को जो है वो 130 MB की फुटेज थी और इसको विद इन फ्यू सेकेंड्स ही डाउनलोड कर दिया। यही अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे अगर काम कर रहे होते तो ये इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आपके कुछ सेकंड लगे तो हो सकता है आपका मिनट भी लग जाता है वहाँ पे। तो ये फ़ायदा है वाईफाई 6 का, जो हम 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की जहाँ पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई आपको मोबाइल में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे स्विच करते हैं कैमरा को। ये आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आप तीनों व्यू एक साथ देख सकते हैं। आप अपने व्यू जो है उसको स्विच कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जो आप स्वाइप करते हैं वो इतनी स्मूथ है, ये देखिए, मतलब इतना स्मूथ तो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। यहाँ अच्छी अच्छी कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं होता है जितना स्मूथ इसकी स्वाइपिंग है। ये देखिए कितनी फास्ट ये जो है स्विचिंग करता है कैमरास में। दिस शोज के हाउ पावरफुल दिस डैश कैम इज। ये मैं स्वाइप कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं स्वाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे इसका कैमरा चेंज होता जा रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ है यार, कमाल कर दिया। अभी आते चलते हैं सेटिंग्स में। सेकंड ऑप्शन सेटिंग्स का है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं यार। रेजोल्यूशन क्या रखना है, जो आप फ़ोन पे कर रहे थे ना वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग हमने फिलहाल ऑन रखी हुई है। ठीक है, लूप रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 5 मिनट्स कर दिया। जी सेंसर लो रखा हुआ है, जी सेंसर ये देखिए लो रखा हुआ है। तो सारी ऑप्शंस जो फोन में थी वो यहाँ पर भी मिलेंगी। वॉइस कंट्रोल यहाँ पर आपकी ऑन है। वॉइस कमांड भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन कौन सी वॉइस कमांड ये आपकी लेगा, आपको उसको पूरी यहाँ पर कवरेज मिल रही है जीपीएस की। स्टैंप ऑन हमने रख दिया है, फुटेज ये रिकॉर्ड करेगा। उसमें नीचे बॉटम में ये भी दिखाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही थी। जीपीएस स्टैंप हमने ऑन कर दिया, स्पीड हो गया लेकर। ये एक अच्छी सेटिंग है। 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, हम इसको 50 हर्ट्ज पे करेंगे। जनरली हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज पे जो है लाइट्स वगैरह सब रहती है, ट्यूबलाइट्स वगैरह। अब चलते हैं अपने मेन काम पे जहाँ पर हम इसकी फुटेज को रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी फुटेज किस तरीके से आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सोनी का स्टारविज 2 सेंसर मिलता है जो कि 4K क्वालिटी फ्रंट कैम से देता है। ये देखिए ये फ्रंट कैम का कुछ व्यू इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अब तक के जितने डैश कैम मैंने अपनी कार में इंस्टॉल किए हैं या हमने रिव्यू किए हैं ना, अब तक का सबसे बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये जो है प्रीव्यू दे रहा है। 5 मीटर तक का ये दूर अगर आपकी गाड़ी है उसको भी, उसका नंबर प्लेट भी ये रीड कर लेगा। अब देखिए एग्जैक्टली मैं उस गाड़ी के पीछे हूँ और MH नंबर ये कार है रिड्स, और इसका नंबर प्लेट इसने अब रीड कर लिया होगा अभी तक। लेफ्ट साइड में हमारी कुछ कार्स खड़ी हैं। डायगनली भी ये किस तरीके से जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंसर सीधा तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है लेकिन डायगनली जो है उसकी लेंस की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। अब राइट साइड में हमारी एक कार ने क्रॉस किया है, इनोवा हाई क्रॉस ने। और यहाँ पर मैं एक दिन के टाइम में एक फुटेज ये भी दिखाना चाहूँगा कि हम लोग कैबिन के अंदर बैठे जो है किस तरीके से जो है हमारी फुटेज आ रही है। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन व कलर जो है वो एक्यूरेट आ रहे हैं और डे टाइम में ये फुटेज जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कितना लार्जर एरिया ये कवर करता है। फ्रॉम आपके लेफ्ट ए पिलर से राइट ए पिलर तक पूरी जो रोड है उसको इसने कवर किया हुआ है, इनफैक्ट मोर देन दैट। सो यहाँ पर रात हो चुकी है और अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं नाइट फुटेज को। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी नाइट फुटेज किस तरह से रहती है। अभी रात के शाम के 7 बज रहे हैं, हालांकि पूरा अंधेरा इस टाइम जो है वो हो चुका है। तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि जो मेरा एक्चुअल जो मेरा कैमरा है जिससे मैं शूट करता हूँ उसकी फुटेज इस तरह से आ रही है, और जो हमारा नाइट कैमरा जो हमारा डैश कैम है, डैश कैमरा की फुटेज जो है वो कैबिन के अंदर की कुछ इस तरह से आ रही है। रात के टाइम पे भी ये जो है किस तरह से नंबर प्लेट को रीड कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो भी एक बार देख लेते हैं। मेरे आगे एक वैगन आर चल रही है, इस टाइम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो रीड कर पा रहा है। हमारे पीछे जो है वो एक स्कॉर्पियो एन आ रही है और देखते हैं कि स्कॉर्पियो एन का जो नंबर प्लेट है वो ठीक से रीड कर पा रहा है कि नहीं।
दिखा देता हूँ कि कैबिन व्यू किस तरीके का है। कैबिन व्यू में मैं इस टाइम पे कैसा दिख रहा हूँ, अंदर की फुटेज किस तरीके की आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम ब्लैकआउट है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है, सिर्फ कार की हेडलाइट से जो है लाइट पड़ रही है सामने वाली कार की नंबर प्लेट पे, और वो भी डायगनल है। अभी मुझे फ़िलहाल एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया। कुछ दिन पहले मैंने एक रेड लाइट जो है वो येलो में क्रॉस करी, और आगे मुझे पुलिस वाले ने साइड में लगाने के लिए बोल दिया। मैं रुक गया और मैंने सिर्फ रुकते रुकते शीशा नीचे करके सिर्फ उसको इतना बोला कि मेरी कार में डैश कैम लगा हुआ है, मैंने येलो में क्रॉस किया है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ उसने इतना ही सुना और उसने कहा आप जाइए। सोचिए कि मेरा कितना टाइम और मनी सेव हुआ। सबसे पहले तो 15-20 मिनट बहस करता, दूसरा मुझसे कुछ ना कुछ वो जरूर चार्ज करता, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। मैं तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसकी डे फुटेज, नाइट फुटेज किस तरीके से आती है और किस तरह की क्वालिटी रहती है। आई एम अमेज्ड विद द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डैश कैम F17 एलीट। एक चीज़ और कि इसमें आपको 24/7 सर्विलेंस का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि नाइट गार्ड इसे रेड टाइगर ने नाम दिया है, यानी कि पार्किंग मोड भी आपको इसमें मिलता है। लेकिन पार्किंग मोड आपको अगर इसमें यूज़ करना है तो आपको एक हार्ड वायर किट अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, और वो भी आप चाहे तो रेड टाइगर की वेबसाइट से या अमेज़ॉन पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट उसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपने अपनी कार को पार्क किया हुआ है और OBD पोर्ट के थ्रू हार्ड वायर किट से आपने अपना डैश कैम को कनेक्ट किया हुआ है, तो आपकी कार ऑफ भी है तब भी आपका डैश कैम जो है वो चलता रहेगा। और उस केस में अगर कोई भी आपकी खड़ी कार को हिट करके जाता है या कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि इस डैश कैम में आपको ट्रिपल चैनल कैमरास मिलते हैं, तो आपका फ्रंट व्यू, रियर व्यू और इवन की इंटीरियर व्यू जो है वो भी चारों ग्लासेस से एक तरीके का 360 डिग्री जो है व्यू कैप्चर करता है। अगर आप भी इस डैश कैम को बाय करना चाहते हैं तो आप रेड टाइगर की वेबसाइट से इस डैश कैम को बाय कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना कूपन कोड मेंशन कर दिया है। इस कूपन कोड को अगर आप रेड टाइगर की वेबसाइट पर यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरी चीज़, आप चाहें तो अमेजॉन से भी बाय कर सकते हैं। दोनों जगह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। नो डाउट कि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि ये अपनी कॉस्ट को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। जिस तरह की फुटेज, जिस तरीके की आपको ये परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ये अपनी कॉस्ट को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। डैश कैम का असली यूज़ तब है जब आप उसकी फुटेज को यूज़ करते हैं, आप नंबर प्लेट रीड कर पाएँ दिन के टाइम में, रात के टाइम में। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का डैश कैम अपनी कार में इंस्टॉल करें, अगर आप सेफ्टी पे ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी कार की सेफ्टी के ऊपर, अपनी फैमिली की सेफ्टी के ऊपर। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।